चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि पूरा दिन उठ के सुबह से शाम तक मैं क्या करती हूँ। तो ये मैं उठ गई सुबह-सुबह, ये बढ़िया-सा नज़ारा मेरे पहाड़ों का और यहाँ पर छोटू कर रहा था अपने आप को साफ़। उसके बाद मैंने आयत को उठाया, आयत ने थोड़ी-सी मस्ती करी और मस्ती करने के बाद में जो है मैं अपना बैठ गई यहाँ पे काम करने के लिए। और जैसे ही तकिया रखा हुआ देखता है मेरे पास सिम्बू, वो फ़ौरन आके मेरी गोद में बैठ जाता है। सुबह-सुबह उसको मेरी गोदी चाहिए होती है और गोदी के लिए उसको तकिया चाहिए होता है। तो इसकी उसको बहुत ज़्यादा प्यार से पैम्परिंग करने के बाद में मैंने बच्चों को काम पे लगा दिया कि कौन-सा बाज़ार आना है, सामान आना है, कौन-सी क्लास है। तो अमान ने जल्दी-जल्दी टाइप करके सब लिखना शुरू कर दिया। आयत मेरे लिए ले आई ग्रीन टी और उसके बाद में हमने स्टार्ट कर दिया हमारा मेकअप शेकअप। तो भाई बच्चे आ चुके थे काम करने के लिए यानी कि आपके असिस्टेंट, तो हमने क्लास के लिए तैयारी शुरू कर दी। बस वही एक मेकअप हमारा, हमने लगा ली लिपस्टिक और लिपस्टिक लगाने के बाद में हम चले गए हमारे स्टूडियो में। भाई घर का स्टूडियो है, बाहर किसी की नौकरी थोड़ी है, यहाँ तैयार हुए, यहाँ आ गए। तो हमने यहाँ अपना काम शुरू कर दिया, क्लास स्टार्ट कर दी। क्लास हमारी थी कचौरी की क्लास फिनिश करने के तुरंत बाद में मैं निकल गई सर के साथ में, क्योंकि मुझे सूरत जाने के लिए कपड़ों की शॉपिंग करनी थी। तो जब मैं नीचे उतरी ओला का इंतज़ार करते हुए, तो मैंने सोचा चलो यार थोड़ा-सा बुरखे वगैरह की भी शॉपिंग कर लेते हैं। बट मेरे कुछ समझ में आया नहीं। ये हमारी मुमरा की गुलाब पार्क मार्केट है। मैंने कई जगह पर बुरख़ा सर्च करने की कोशिश करी बट मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने डिसाइड किया जाने दो, बाहर से ले लेते हैं। मैंने कुछ फ्रूट्स लिए और अपनी ओला कार में बैठ गई, क्योंकि मैं गाड़ी में खाते-पीते चलते हुए चलना पसंद करती हूँ। मुझे भूखे पेट रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये लीजिए भाई, हम पहुँच गए दादर फूल मार्केट और ये आपके सर टुकड़ुम, 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 टुकड़ुम चलते हुए आ गए। बट फूल मार्केट में भी हमें कुछ पसंद नहीं आया, तो हम निकल गए वहाँ से आगे। सर लेकर चले गए हमें लिंकिंग रोड। अब भाई लिंकिंग रोड पर भी हमें हमारी पसंद की चीज़ मिलती है नहीं मिलती है नहीं पता, बट उससे पहले हमने सोचा थोड़ा सा जेवन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक घुस गए होटल के अंदर और मैंने मंगाया इडली सांभर और सर ने मंगाया डोसा। यहाँ से फिनिश होने के बाद में हमने सोचा चलो यार अब शॉपिंग फाइनली कर ही लेते हैं। बट एज़ यूजुअल मेरी पसंद की चीज़ जल्दी से मुझे मिल जाए वो पॉसिबल ही नहीं है। लिंकिंग रोड पर मुझे कुछ टॉप्स या कुर्तीज़ पसंद आई थी, लेकिन एक-एक कुर्ती का प्राइस था 4-4 हज़ार, 6-6 हज़ार। तो मैंने उनको वहीं से अलविदा कहा और मैं निकल गई सर के साथ वापस से शॉपिंग के लिए आगे बढ़ के। लेकिन मेरी पसंद का कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे। फाइनली हमारा दिन बर्बाद हुआ, तो मैंने सोचा दिन क्यों बर्बाद करें, सर के साथ डेट ही मार लेते हैं। तो हम निकल पड़े सबको जाने के लिए। भाई सबको एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जाना मुझे काफ़ी पसंद है। वहाँ की कॉफ़ीज़ और वहाँ के जो स्नैक्स हैं मुझे बहुत पसंद है। तो भाई ये गलियों में से गुज़रते हुए हम पहुँच गए सबको की तरफ। ये बांद्रा की पुरानी गलियाँ हैं। बस हम पहुँच गए थे सबको पे और यहाँ पर सर को हमने गाड़ी लगाने के लिए छोड़ दिया और हम पहुँच गए सबको में अंदर जाने के लिए। आप देख सकते हो इनका जो रिसेप्शन है, जहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले लगा रखा है कि इनके पास क्या-क्या अवेलेबल है, देखकर ही दिल खुश हो जाता है। और ये सारे सारडो ब्रेड है, इसमें यीस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और ये इनकी कॉफ़ी मशीन है। तो जब तक सर आते हैं मैंने सोचा अपने लिए कोई एक प्यारी सी सीट जो है मैं चूज़ कर लेती हूँ और मैं पहुँच गई अपनी सीट पर और बैठ के करने लगी सर का इंतज़ार और मेनू कार्ड देखने लगी। तो कुछ न्यू मेनू भी इन्होंने अपने फ्लायर में ऐड किया था, जो मैंने ऑर्डर किया। इतनी देर में सर भी आ गए और आते के साथ सर का वही काम, लग गए अपने मोबाइल पे काम करते हुए। मैंने कहा यार आधे घंटे के लिए सोचा था कि चलो दुनिया से थोड़ा सा अलग बैठकर थोड़ी सी बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे। तो सर के लिए तो मैंने मंगा लिया था कैपेचिनो, बिकॉज़ सर को वही पसंद है। तो ये सर का आ गया था लार्ज कैपेचिनो और सर यहाँ पर कर रहे थे मेरे साथ मस्ती। ठीक है, कभी-कभी होना भी चाहिए बुढ़ापे में मस्ती करते हुए। और अच्छा लगता है कि जब घर की परेशानियों से और घर के कामों से निकल के जो है आधा घंटा सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने नाम दिया जाए। मैंने मँगा लिया था यहाँ पे बनाना फ्लैट व्हाइट कॉफ़ी और सर के लिए कैपेचिनो मँगा लिया था और सर लगे थे अपनी मस्ती करने में। कभी मुँह चुरा रहे हैं, कभी कह रहे हैं मुझे नींद आ रही है, मैं एक काम करता हूँ यहीं सो जाता हूँ, तू घर चली जा, ये कर। तो हम बहुत मस्ती कर रहे थे यहाँ पे। फिर आ गया हमारा सैंडविच। ये सैंडविच बहुत ज़्यादा यम्मी था। ये चिकन पेस्टो सैंडविच था, जो कि बना था सार ब्रेड के साथ में या सार डो के साथ में। खाने में सच में बहुत ही लाजवाब था और साथ में इन्होंने दिया था कुकुम्बर पिकल, वो भी खाने में बहुत है। सर के मुँह देख लो, उठा के खा तो लिया, ये नहीं देखा कि क्या है, खट्टा-खट्टा पिकल था ये। बट सच में सबको के खाने बहुत ज़्यादा जेब पर भारी भी नहीं पड़ते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो भाई मुझे तो काफ़ी पसंद आती है ये जगह। और लास्ट टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ इस जगह पर आई थी, जहाँ पर हमें एक फ़िल्म एक्ट्रेस भी दिखी थी, जिसके साथ आयत ने और पापू ने सेल्फ़ी भी निकाली थी। देन इसके बाद में हम निकल गए हमारे घर के लिए।
मैंने सोचा इतना दूर आके कुछ लिया नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलिए घर के लिए थोड़ी-सी ग्रोसरीज़ वगैरह की भी शॉपिंग कर ली जाती है। तो हमने सोचा पास में ही नेचर बास्केट है, नेचर बास्केट से ही कुछ ना कुछ लेकर जो है हम अपने घर की तरफ निकलेंगे। तो हम उतर चुके घर से, सॉरी घर से नहीं, हम उतर चुके सबको से, एक्चुअली वो घर ही है, सबको जो है वो कैफ़े नहीं है, एक घर ही है। तो हमने वहाँ से निकलने के बाद में गूगल मैप लगाया कि भाई नेचर बास्केट किधर है, और नेचर बास्केट में घुसने से पहले भी मुझे सर के काफ़ी ताने सुनने पड़े कि अब तू 1 घंटा लगाएगी यहाँ पे, अब तू 2 घंटा लगाएगी। और देन फाइनली जब मैं सामान लेकर आई तो सर का मुँह देखने लायक था कि अब मैं इसको कहाँ रखूँ, मैं कहाँ से लेकर जाऊँ। देन फाइनली लड़ते-झगड़ते हम घर पहुँचे, हमने पापू को फ़ोन किया, पापू नीचे उतर के आया जल्दी से और हमारा सारा सामान लेके वो ऊपर चढ़ने लगा। सर बोले कि आप चलो, मैं बस अभी आता हूँ, और पापू के साथ में मैं ऊपर चढ़ने लगी। पापू मुझे गुस्सा करने लगे, मम्मा मैं शॉर्ट्स पहन कर आए हूँ और आप मेरे वीडियोस बना रहे हो। तो मैंने उसको समझाया कि कोई बुरी बात नहीं, शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, काफ़ी बड़ा शॉर्ट है, घर में तो यूजुअली लोग बच्चे ऐसे ही रहते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं पहुंच गई अपने घर पे, सुबह की निकली हुई, सुबह मतलब 3 बजे की निकली हुई, अब पहुंची थी। सबसे पहले स्वागत जो मेरा करता है वो सिम्बू ही करता है कि मैं कहाँ थी पूरे दिन। उसके बाद मैं आयत को ढूंढने लगी, तो आयत मुझे दिखी सीधा किचन के अंदर, और ये अपने पेट पूजा का काम कर रही थी यहाँ पे, यानी कि चिकन क्रिस्पी फ्राई बना रही थी। इसको बहुत तेज़ भूख लगी थी, बट इसे नहीं पता था कि मैं इसके लिए खाना बाहर से ही लेकर आई हूँ। हाथ में ग्लव्स पहन के एकदम प्रोफेशनल शेफ़ की तरह इसके सारे काम चल रहे थे वहाँ पे। तो हमने यहाँ पे हमारी शॉपिंग को अनबॉक्स किया जल्दी से, ताकि इन पेड़ों को हम अपनी जगह रखें। ये मैं हर्ब्स के पेड़ लेकर आई थी, जिसमें रोज़मेरी था, थाइम था, ऑरेगानो था और बेसिल था, जो कि हमें क्लास में अक्सर लगता रहता है। साथ में बच्चों के लिए कुछ खाने की चीज़ें, मेरी ग्रीन टी, और साथ ही साथ घर में जैसे शैम्पू है और बाकी दूसरी चीज़ें जो रेगुलर चीज़ें वो ख़त्म हो गई थी। तो हमने सोचा कि हम वो भी लेकर चलते हैं। तो भाई इस तरह से मेरा दिन जो है पूरा गुज़रा है। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉगिंग कि मेरा दिन पूरा किस तरह से गुज़रता है ये आपको देखना पसंद है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इस तरह के और भी बहुत सारे व्लॉग्स बनाती रहूँ।